खुदा के वजूद पर तजुर्बाती दलील। हमारे पास बहुत सी मालूमात हैं, उनमें से अक्सर मालूमात ऐसी है जिनका इल्म हमें सिर्फ सच्ची खबर के जरिए हासिल हुआ है और हम उन चीजों के वजूद पर यकीन भी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने अमेरिका नहीं देखा है तो उसका अमेरिका के वजूद पर यकीन इसलिए है कि उसके नजदीक जो लोग सच्चे हैं उन्होंने उसे खबर दी है या उसने देखने वालों से सुना है। इसी तरह खुदा ताला के वजूद पर भी हमें जो ईमान लाना है वो सच्चे लोगों की खबर मानने के जरिए लाना है। खुलासा ये कि जब दूसरी चीजों में मालूमात और उन मालूमात पर यकीन का एक जरिया सच्ची खबर है तो फिर खुदा के वजूद को मानने में ये जरिया क्यों मोतबर नहीं, जबकि इस बात की खबर देने वाले हर दौर के सबसे ज्यादा सच्चे लोग यानी अंबिया रहे हैं। दरअसल मुल्हिदीन की सबसे बड़ी बीमारी ये है कि मजहब के नाम से कोई बात कही जाए तो अकल को मेयार बनाकर दलील का मुतालबा और डिमांड करते हैं। जब उस जैसी कोई बात साइंस की तरफ निस्बत करके कही जाए तो आंखें बंद करके कबूल कर लेते हैं। इस सिलसिले में किसी ने अच्छा नोटिस लिया है कि ये मुल्हिदीन ब्लैक होल जैसी फर्जी कहानी पर यकीन रख लेंगे, दूसरे सैयारों पर जिंदगी तस्वुर कर लेंगे, एलियन की मौजूदगी पर भी यकीन रख लेंगे। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा जिसका कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया सिवाय जाली तस्वीरों के, उस पर भी यकीन रख लेंगे। लेकिन जब बात खुदा की आती है तब ये अकल से पैदल मुल्हिद कहते हैं, जी हम तो तस्वुरात की दुनिया पे यकीन ही नहीं रखते, हम तो हकीकी दुनिया को मानने वाले। ये है उनकी मुनाफकत का असल खौल। खुदा के वजूद पर अलामाती दलाइल। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक दिन अपनी मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। मुल्हिदों की एक जमात ने आकर आपसे सवाल किया कि इस कायनात को पैदा करने वाला खालिक मौजूद है, इस पर क्या दलील है? आपने फरमाया, मैं इस वक्त एक बड़ी सोच में हूँ कि एक बहुत बड़ी कश्ती, बिग शिप, जिसमें तरह तरह का तिजारती सामान है, मगर न कोई उसका निगहबान है न चलाने वाला, मगर उसके बावजूद बराबर आ जा रही है और बड़ी बड़ी मौजों को खुद ब खुद चीरती फाड़ती गुजर जाती है, रुकने की जगह पर रुक जाती है और चलने की जगह पर चलने लगती है। न कोई मल्लाह यानी कैप्टन है, न कोई मुंतजिम यानी मैनेजर। सवाल करने वाले मुल्हिद कहने लगे, क्या आप किस सोच में पड़ गए? भला कोई अक्लमंद इंसान भी ऐसी बात सोच सकता है कि इतनी बड़ी कश्ती पूरे इंतजाम के साथ तूफानी समंदर में आए जाए और कोई उसका निगरान और चलाने वाला न हो? इमाम साहब ने फरमाया कि अफसोस तुम्हारी अक्लों पर है कि एक कश्ती यानी शिप तो बगैर चलाने वाले के न चल सके, लेकिन ये सारी दुनिया और आसमान और जमीन की सब चीजें ठीक ठीक अपने अपने काम पर लगे रहे और उसका मालिक और हाकिम और खालिक कोई भी न हो। ये जवाब सुनकर वो लाजवाब हो गए और हक मालूम करके इस्लाम ले आए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से वजूद बारी ताला के बारे में सवाल किया गया तो आपने जवाब दिया कि शहतूत, मलबेरी दरख्त के सब पत्ते एक ही जैसे हैं, एक ही जायका यानी टेस्ट है। कीड़े और शहद की मक्खी और गाय बकरियां और हिरन वगैरह सब उसको चरते और खाते हैं। उसी को खाकर कीड़े में से रेशम निकलता है, शहद की मक्खी शहद देती है, हिरन में मुश्क पैदा होता है, गाय बकरियां उसे खाकर मैंगनियाँ देती है। क्या इस बात की साफ दलील नहीं है कि एक ही पत्ते में मुख्तलिफ खवास प्रॉपर्टीज पैदा करने वाला कोई है और उसी को हम अल्लाह ताला कहते हैं, वही ही मुजीद और साने यानी क्रिएटर है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से एक बार वजूद बारी ताला के बारे में सवाल किया गया तो आपने फरमाया कि सुनो, यहाँ एक निहायत मजबूत किला है जिसमें कोई दरवाजा नहीं है, न कोई रास्ता है, बल्कि सुराख यानी हॉल तक नहीं है। बाहर से चांद की तरह चमक रहा है और अंदर से सोने की तरह दमक रहा है और ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ से बिल्कुल बंद है, हवा तक उसमें नहीं जा सकती है। अचानक उसकी एक दीवार गिरती है और एक जानदार आंखों वाला, कानों वाला, बोलता चलता, खूबसूरत शक्ल वाला, प्यारी बोली वाला चलता फिरता निकल आता है। बताओ, इस बन और महफूज मकान में उसे पैदा करने वाला कोई है या नहीं? और क्या वो हस्ती इंसानी हस्तियों से बालातर है या नहीं? और क्या उसकी कुदरत गैर महदूद अनलिमिट है या नहीं? आपका मतलब ये था कि अंधे को देखो जो हर तरफ से बने, फिर उसकी सफेद जर्दी से खुदा जो कि खालिक और क्रिएटर है वो जानदार बच्चा पैदा कर देता है। यही दलील है खुदा के वजूद पर और उसके तौहीद यानी एक होने पर। किसी अनपढ़ देहाती से खुदा के वजूद के बारे में सवाल किया गया तो उसने कहा, या सुबहान अल्लाह, इन्नल बअरत तदुल्लु अलल बईर। जमीन पर पड़ी हुई मैंगनियाँ, डंग इस बात पर दलालत करती है कि यहाँ से ऊँट गुजरा है। वही असरल अक़दाम यदुल्लु अलल मसीर। जमीन पर पाँव के निशानात से किसी आदमी के गुजरने का पता चलता है। वर्रौसु अलल हमीर, लीद यानी पूप से गधे का पता चलता है। फस्समाउन ज़ातुल अबराज व अर्ज़ुन ज़ातु फिजाज व बिहारुन ज़ातुल अमवाज अला यदुल्लु अला ज़ालिक। तो क्या किलों वाला आसमान और रास्तों वाली जमीन और मौज मारने वाले समंदर अल्लाह ताला की लतीफ़ व खबीर ज़ात के वजूद पर दलील नहीं बन सकते? इमाम राजी ने तफसीर कबीर में और इब्न कसीर ने तफसीर इब्न कसीर में लिखी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है या आगे भी इस तरह की ईमानी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।